सुजितवा, कहाँ जा रहा है रे? सुना है हमारे खेत में काम करने से मना कर दिया तुम। हा? किस बात का आकड़ लेकर चल रहा है? नहीं बाबू साहब, खेत पे जा रहे थे, धान की कटनी लगी है ना। अरे कौन सा खेत? हाँ सुने हैं तुम अपना नया खेत ले लियो बे। हैं? ज्यादा कड़ा रहा है। भूल मत अपना औकात। तुम्हारे बाप दादा भी हमारे खेत में काम किए हैं, तुमको पाल पोस के जो इतना बड़ा किए ना, हमारे खेत से काम करके अपना पर निकाला है तुम्हारा। है तो क्या हुआ? अब हम आपके खेत में काम ना ही करेंगे। इनके भाई इनको एक ठो खेत खरीद के दिए हैं। अब से हम अपने ही खेत में काम करेंगे, कौनो और के खेत में नहीं। हमने फैसला किया है कि आज से हम किसी और के खेत में नहीं, बल्कि अपने खेत में ही काम करेंगे। अपना ही उपजाया हुआ अनाज खाएंगे और शहर में बेचकर खुद ही आएंगे और खुद ही मुनाफा कमाएंगे। किसी और को काहे रखना बीच में। अरे बाप रे, तुम्हारी लुगाई भी तो बहुत तेज बोल रही है हमारे आगे। पहले तो जुबान नहीं खुलती थी, और ये क्या तुम्हारे साथ जा रही है खेत काम करने? हैं? हमारे घर में जो झाड़ू पोछा बर्तन मांजना ये कौन करेगा रे? देखो बाबू साहब, हमारे भाई ने पैसा भेजा था और हम जमीन ले लिए, तो हम अपने जमीन में ही खेती करेंगे। अब से आपके पास हम खेती होती नहीं करेंगे। आप देख लेना कि सुबह जाना ड्यूटी को रख लेना। आप हमें तो नहीं करना आपके पास काम भी करते हैं, ऊपर से आप गाली भी देते हो, टाइम से पैसे भी नहीं देते हो ना अनाज देते हो, तो क्या ही मतलब काम करने का आपके पास। ये भी दिन भर जाके आपके घर पे काम करते हैं, झाड़ू पोछा खाने तक भी नहीं पूछते हैं आपके घर वाले, तो क्या फायदा आपके पास काम करने से। अब हम आपके पास काम नहीं करेंगे, हम अपना खेती बाड़ी ही करेंगे, उसमें ही खुश रहेंगे। जो अनाज उससे उपजेगा उससे ही खा पी के हम लोग खुश रहेंगे। क्या क्या बोलते हो? जी हाँ, अब से हम आपके घर में झाड़ू पोछा करने भी नहीं आएंगे। अब किसी और को रख लीजिएगा। अरे हम भूखे प्यासे लगे रहते हैं, इनके घर में मजा ले हमसे कोई पानी तक पूछ ले, तो हम काहे मरे ऐसी जगह पे जहाँ हमको पानी तक नहीं पूछा जाता। सुजितबा, औकात मत भूल अपना। है यहाँ से पाल पोस के बड़ा हुआ, यहीं का खाया, और यहीं पर तुम कहता है कि काम नहीं कर। अरे बाप रे, लाट साहब को देखो रे, चप्पल पहन के हमारे द्वार पे चल पड़ा। औकात होगी तुम्हारी इतनी? चप्पल अब कोई भी पहन सकता है बाबू साहब। शायद आपको पता नहीं है बाबू साहब, कानून सबके लिए बन गया है और सरकार ने सबको एक समान कर दिया है, और अब कोई भी चप्पल पहन के कहीं भी आ जा सकता है। जैसे आप हो वैसे हम भी हैं, और हमें कानून के बारे में पता चल गया है। मेरा भाई पढ़ाई कर लिया है और वो बन गया है वकील, तो वो सारा मुझे कानून बता दिया है कि क्या कानून में है और क्या नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके द्वार के सामने से हम चप्पल जूते पहन के अब जा सकते हैं। कल ही रात को मेरा भाई चप्पल ले आके मुझे दिया, बोला कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम कहीं भी चप्पल पहन के आ जा सकते हो। पैर फट जाते थे खेत में काम करते करते, तो इसलिए मेरा भाई चप्पल ला के दे दिया मुझे। अब तो आपको छू भी सकते हैं। छू मत रे। क्या हुआ साहब? आप गंदे हो जाएंगे आप छूने से। अपने कंधों पे से जात पात का गंदा चद्दर उतारिए। इतने सालों से जाति पाती हड्डियों में घुसी बैठी है, थोड़ा निकालिए उसे। अच्छे कपड़े पहन के खड़े हैं, महंगे जूते पहन के खड़े हैं, लेकिन सोच आज भी 1000 साल पहले वाली। हाँ बाबूजी, थोड़ा तो बदलिए। हम इतना बदल गए, आप कब बदलेंगे? जाति पाति का अब कुछ भी भेदभाव ना रहा मालिक, छू सकते हैं, एक दूसरे से गले भी मिल सकते हैं। ये सुजितबा, ये तुम्हारी लुगाई और तुम ना बहुत ज्यादा बोल रहे हो हमारे सामने। अपनी औकात मत भूलो, ठीक है? हमारी औकात क्या है मालिक मुझे पता है। मेरा भाई सब चीज मुझे बता दिया है। बहुत बड़ा वकील बन गया है वो, और अच्छा वकालत करता है, अच्छा पैसा कमाता है। उसने ही जमीन खरीदा है, और अगले महीने और जमीन हम लेने वाले हैं। हम भी एक टाइम पे जमींदार हो जाएंगे, अपना खेती करेंगे, किसी के पास काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या रे, ज्यादा कानून सीख लिया है? छोटका भाई जो सिखाया है यहाँ पर आके बड़बड़ बोले जा रहा है। साला, ये दरोगा जानता है हमारी जान पहचान का है। जब उठा के थाने में ले जाएगा और 4 डंडे लगाएगा ना, जब गरमरा निकल जाएगा सारा। हम केस कर देंगे अगर वो ऐसे हमें उठा के ले जाएंगे तो। वो क्या बोलते हैं, FIR करेंगे हम। कोई जुर्म थोड़े ना किए हैं कि हमको उठा के ले जाएंगे। अरेस्ट वारंट अगर निकलेगा तो ही लेके जा सकते हैं, ऐसे हाथ नहीं लगा सकते हैं हमें। मेरा भाई वकील है, सब बता दिया है मुझे, ठीक है? जी हाँ बाबू साहब, सुन लीजिए। आज से हम रोज आपके द्वार से चप्पल पहन के आएंगे जाएंगे, और जरूरत पड़ा तो आपको छुएंगे भी। देखिए वक्त बदल गया है, आप भी बदल जाइए, वरना कानून से कोई नहीं बच सकता। पुलिस में चले जाएंगे वरना आप। हाँ, हमें दोबारा रोकना मत काम करने के लिए आप, ठीक है? बहुत चर्बी चढ़ी है रे। हैं? नया पैसा आया तो बिल्कुल चर्बी चढ़ गई है पैसों की। हम भी देखते हैं तुमको कौन ऊंचा उठाता है यहाँ पर। कोनो जब साथ नहीं देगा ना, तब हमारे पास आओगे, बोलोगे मालिक गलती हो गई हमसे, हमको कुछ काम दे दो। लेकिन साला उस दिन बोलेंगे हम तुमको।
मालिक हाथों जोड़ने का ना टाइम गया, अब आपके पास हम हाथ जोड़ने वाले नहीं है। अपना बाजू है, अपना ताकत है, अपना मेहनत करते हैं और खेती करेंगे, पैसे कमाएंगे और खूब खाएंगे डट के। आपके सामने हाथ फैलाने नहीं आएंगे, ठीक है? आप अपना देखिए कि आप कैसे करोगे, हम लोग तो अपना देख लेंगे। अगर ना भी हुआ तो रूखा सूखा खा के हम रह सकते हैं। अमीर आप हो, आप भूखे नहीं रह सकते हो, आप अपने बारे में देखो, ठीक है? हमें ज्यादा ज्ञान मत दो आप, ठीक है? रुक, बहुत अकड़ आ गया रहा तुम दोनों में, हैं? साला अब तुम पे ना हम ऐसा झूठा आरोप लगाएंगे, खुद जाएंगे थाने में, हाई कोर्ट जाएंगे, वहां पर जाके एफआईआर करवाएंगे, बोलेंगे कि हमारे घर पे इन दोनों मियाँ बीबी ने चोरी चकारी करी, हमारे घर में बच्चा चुराने की कोशिश करी, उसके साथ दुर्व्यवहार करा, सब कुछ बोलेंगे हम, झूठा आरोप लगाएंगे तुम दोनों पे। आरोप तो हम भी लगा सकते हैं। आप जाओ थाने में केस करो, हम सीधा जाके हाई कोर्ट में केस करेंगे। थाने में आपकी चलती है ना, कोर्ट सबकी सुनती है, वहां पे जाके केस कर देंगे कि झूठा आरोप लगाए वहां पे। चल जा तू। बहुत बोल रहा है, देख लेंगे तुमको हम। हाँ तो तुमको भी देख लेंगे हम। आना जरा फिर।